Hello students, so let us continue this video with question number 25 with the same assignment, word problems on quadratic equation. So question number 25 is the hypotenuse of a right angle triangle is 25 and the difference between the length of other two sides of a triangle is 5 centimeter. Find the length of sides of triangle. ठीक है. So first of all, which triangle is given? This is a right angle triangle is given. So let us draw the right angle triangle. In right angle triangle, you have one perpendicular, base and hypotenuse, right? So let us take this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Now the best part is the hypotenuse is given. It is 25 centimeter. And what the other condition is the difference between the length of other two sides, right? The difference between the length of other two sides is 5 सेंटीमीटर. मतलब कि हमें यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है कि या तो परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस 5 है या फिर बेस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस 5 है. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर या बेस नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे कि अगर हमारी एक साइड x है तो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन. लेट one side of a triangle, one side of a triangle is x centimeter. So what will be the other side? other side का मतलब यहाँ पे definitely base ही होगा. ठीक है, other side of a triangle is, देखो अगर ये दो साइड्स का डिफरेंस 5 है तो हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम परपेंडिकुलर को x ले लेते हैं तो बेस कितना आ जाएगा x प्लस 5. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी अदर साइड है दैट विल बी x प्लस 5. ठीक है, तो अब देखो ये साइड हमारे पास आ गई है x, ये साइड है हमारे पास x और ये x प्लस 5. ठीक है, और ये h है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, h कितना? सो द h इज 25 square, hypotenuse is 25, base is x square and x plus 5 square. तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे. 625 x square plus x square plus 25 plus 10x a square plus b square plus 2ab. तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x square plus 10x minus 600 equals to 0. 2 से हम डिवाइड करेंगे x square plus 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0. सो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 20 एंड 15. 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल्स टू 0. x इज कॉमन, x प्लस 20 माइनस 15 इज कॉमन, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. सो द फैक्टर्स आर x प्लस 20 एंड x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 20, x इक्वल्स टू 15. अब जो आपकी साइड है वो माइनस 20 हो नहीं सकती, देयरफॉर साइड ऑफ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज, क्या थी अदर साइड? प्लस करना है ना, x प्लस 5 मतलब 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. तो ये दोनों साइड्स आपकी आ गई हैं. लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 26. So the question number 26, the diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. तो यहाँ पे दो sides हैं, like एक x है और एक हमारी y है, या जिसको हम shorter या longer भी ले सकते हैं. अब जो diagonal है ना, अगर हमारी shorter side x है, shortest side is x, तो diagonal क्या है? 60 more than the shorter side, मतलब diagonal is 60 plus x. And if the longer side is 30, तो ये तो चलो हमें गिवन ही है, लॉन्गर साइड इज 30, नहीं गिवन नहीं है. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड से 30 मोर देन है मतलब x प्लस 30 है. फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड. तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम, लेट द शॉर्टर साइड इज, शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर. ठीक है, सो द डायगोनल इज 60 प्लस x सेंटीमीटर and the longer side is x plus 30 सेंटीमीटर. तो अब रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इसको आप परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो और इसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स प्लस 30 स्क्वायर एंड ए सी इज एक्स प्लस 60 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अगेन इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें जो जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका, चलो एक तो कैंसिल हो गया है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60 माइनस 20 इज माइनस 60x और 900 माइनस 36 इज 36 में से 900 आप माइनस कर दो, इट बिकम्स 2700, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, 27 के फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 9 3 मतलब 90x और 30x, तो ये बन जाएंगे फैक्टर इजीली। x इज कॉमन, x माइनस 90, 30 is common, x minus 90. So the values of x are 30 and minus 30 and 90. तो माइनस तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द शॉर्टर साइड इज, प्रॉपर आंसर लिखना है आपने, शॉर्टेस्ट साइड इज 90 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड इज, वो कितनी थी 90 में हम 30 ऐड करेंगे 120 सेंटीमीटर, और डायगनल हमारा क्या था x प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 150 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 26। जी क्वेश्चन नंबर 27, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√10। तो हाइपोटेन्यूज इज वेरी मच क्लियर, इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, ठीक है, स्मॉलर लेग ए ट्रिपल, लेग्स का मतलब है उसने परपेंडिकुलर और बेस लिया, जिसको उसने इन शॉर्ट में क्या बोला है लेग, स्मॉलर लेग एंड द लार्जर लेग या शॉर्टर लेग, ठीक है। स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, अगर आप स्मॉलर लेग को, लाइक अगर मैं स्मॉलर लेग ले लेती हूँ बेस को, इसको मैं ले लेती हूँ स्मॉलर लेग, ठीक है, मैंने किसको लिया स्मॉलर लेग, बेस को ले लिया, और अगर आप स्मॉलर लेग को कर देते हो ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स कर देते हो, क्या कर देते हो 3 टाइम्स, स्मॉलर लेग को हम कर देते हैं 3 टाइम्स, राइट, और द लॉन्गर लेग इज डबल, और लॉन्गर लेग को हम कर देते हैं डबल, इसको हमने क्या करना है डबल। द हाइपोटेन्यूज विल बी, जो नया हाइपोटेन्यूज बनेगा, न्यू हाइपोटेन्यूज बनेगा, वो क्या होगा 9√5 सेंटीमीटर। सो वी आर टू फाइंड द लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इन मतलब कि पहले वो हाइपोटेन्यूज को ले रहा है 3√10, फिर उसने न्यू हाइपोटेन्यूज बना दिया, लेकिन वो न्यू हाइपोटेन्यूज बना कब, जब आपने स्मॉलर लेग को 3 टाइम्स किया है और लार्जर लेग को क्या किया है डबल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें स्मॉलर लेग और लार्जर लेग को अज्यूम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 3√10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ, दो लेग्स है ना इसमें, स्मॉलर लेग इज x एंड द लेंथ ऑफ लार्जर लेग, तो इसमें एक्स वाई से क्वेश्चन होगा क्योंकि स्मॉलर और लार्जर में कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज नोट दिस पॉइंट, स्मॉलर और लार्जर लेग में मैं एक बोल रही हूँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3√10 स्क्वायर, यहाँ से हमें स्मॉलर और लार्जर लेग में रिलेशन मिलेगा, ये आपका आ गया 90, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो बेटा उसने क्या किया है, नोट दिस पॉइंट, उसने किया है कि स्मॉलर लेग का करना है 3 टाइम्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, स्मॉलर लेग का 3 टाइम्स कर दो, कर दिया 3 टाइम्स, और लार्जर लेग का 2 टाइम्स कर दो, डबल कर दो, स्मॉलर को हमने ले लिया 3x और लार्जर को हमने क्या ले लिया 2y,
फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2y² इक्वल्स टू, और जो न्यू हाइपोटेन्यूज है दैट इज 9√5²। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन दो ट्राइंगल्स में हो रहा है ये, मतलब पहले x और y में था, अब 3x और 2y में हो गया। अब इसको सॉल्व करो जरा। 9x², 4y², 9 9 = 81, 81 5 हो जाएगा आपका 405। अब देखो बेटा क्या करना है आपने, 9x², 4 y² की वैल्यू पुट कर दो। y² की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस x², तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस x², आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो 9x² प्लस 360 माइनस 4x² इक्वल्स टू 405। कैलकुलेशन टफ नहीं है क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें। 5x² इक्वल्स टू 405 माइनस 360, 5x² इक्वल्स टू 45, x² इक्वल्स टू 9, और x कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस 3। तो लेकिन आपने x कौन सा लेना है 3 ओनली। ठीक है, तो आपकी जो साइड है लेग है, सो द लेग ऑफ ट्राइंगल इज स्मॉल लेग ऑफ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और लार्ज एग आप निकाल लेना, लेग, लार्ज लेग इज 90 माइनस x², मतलब 90 माइनस x²। लार्ज लेग हम निकाल लेते हैं 90 माइनस 9, दैट इज 81 सेंटीमीटर। रूट में भी आएगा ये, y² की वैल्यू आ रही है ना यहाँ से, 81 मतलब 9 सेंटीमीटर। मैं दोबारा से कर देती हूँ, ये देखो ना बेटा y की वैल्यू यहाँ पे है ना, एक मिनट, y की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस x², तो 90 माइनस 3², 90 माइनस 9, रूट 81, आंसर इज 9 सेंटीमीटर।